अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज की खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान की शिकस्त पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का रद्द-ए-अमल। कहा, डियर टीम इंडिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद गुजरात में इस इतवार 19 नवंबर को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में टीम इंडिया की शिकस्त पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, प्यारी टीम इंडिया, वर्ल्ड कप के दौरान आपका टैलेंट और अज़म काबिले जिक्र था। आपने बड़े जज्बे से खेला और मुल्क को बड़ा फख्र दिलाया। हम आज और हमेशा आपके साथ खड़े हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के बारे में भी पोस्ट किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए लिखा, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत पर मुबारकबाद। पूरे टूर्नामेंट में उनकी कारकर्दगी काबिल सताइश रही, जिसका इख्तिताम शानदार फतेह पर हुआ। नितिन गडकरी ने उत्तराखंड टनल हादसे पर कहा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम 2 या 3 दिनों में मुतासरीन को बचा लेंगे। उत्तराखंड टनल हादसे में जेर तामील सुरंग में फंस जाने के बाद तकरीबन 41 मजदूर फंस गए हैं। गुज़िश्ता 8 दिनों से सुरंग में फंसे इन मजदूरों को ताहाल नहीं निकाला जा सका। कारकुनों को बचाने की कई कोशिशें अब तक नाकाम हो चुकी हैं। इस दौरान मरकजी सड़क और ट्रांसपोर्ट वजीर नितिन गडकरी उत्तराखंड पहुंचे। यहां इन्होंने जाए हादसा का दौरा किया और मीडिया से बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि गुज़िश्ता 7 से 8 दिनों से हम मुतासरीन को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा, उन्हें जल्द अज जल्द बाहर निकालना उत्तराखंड हुकूमत और हुकूमत हिंद की तरजीह है। हमने इस सिलसिले में हक्काम के साथ 2 घंटे की मीटिंग भी की है। हम 6 ऑपरेशंस पर काम कर रहे हैं। हुकूमत हिंद की मुख्तलिफ एजेंसियां इस पर काम कर रही है। इस मामले पर पीएमओ को भी खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। टनल के माहिरीन और बीआरओ हक्काम भी यहाँ पहुँच रहे हैं। राजस्थान में राहुल गांधी ने पूछा, कौन है ये भारत माता जिसे हर कोई सलाम करता है। जयपुर राजस्थान, जिसमें 200 असेंबली सीटें मौजूद हैं, 25 नवंबर को यहां वोट डाला जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लीडर एक दूसरे पर हमला करने में यहां मसरूफ हैं। दरअसल राहुल गांधी ने बंडी में मुनक्किदा इंतखाबी रैली में कुछ ऐसा कह दिया कि वो सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे हैं। राजस्थान आते हुए राहुल गांधी ने पूछा कि भारत माता कौन है जिसे हर कोई सलाम करता है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है। राहुल गांधी की राजस्थान में 2 अवामी मीटिंगें थी और इन जलसों के दौरान राहुल गांधी के बयानात सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर मुसलसल तलाश किया जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने बंडी और दौसा अजला में अवामी मीटिंगें की है। इस जलसायाम के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हर कोई भारत माता की जय कहता है। आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि ये भारत माता कौन है। सीएम केजरीवाल ने 83 दुकानों को 24 घंटे खोलने की इजाजत दे दी। दिल्ली में दिन रात कई दुकानें चलने लगी है। दारुल हुकूमत दिल्ली में 83 दुकानों को 24 घंटे खोलने की इजाजत मिल गई है। एक सरकारी बयान के मुताबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मजीद 83 दुकानों और तिजारती इदारों को 24 घंटे काम करने की इजाजत दे दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर से मंजूरी मिलने के बाद ये दुकानें और तिजारती इदारे 24 घंटे खोल सकेंगे। पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब पुलिस ने 930 से जायद एफआईआर दर्ज किए। पंजाब पुलिस ने 8 नवंबर से अब तक पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ 932 एफआईआर दर्ज किए हैं, जबकि इससे मुतालिक 7405 मुकदमात में 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया। एक सीनियर अफसर ने इतवार को ये जानकारी दी है। स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अर्पित शुक्ला के मुताबिक पराली जलाने से मुतालिक 340 किसानों के रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंदराजात किए गए हैं। इन्होंने कहा कि पराली जलाने को रोकने के लिए पंजाब पुलिस की जानिब से की जाने वाली ठोस कोशिशों के खातिर खाह नताइज बरामद हुए हैं।
गुज़िश्ता 2 दिनों में पराली जलाने के वाक़यात में बड़ी कमी आई है। रियासत में इस इतवार और हफ्ते को बिलतरतीब 740 और 637 पराली जलाने के वाक़यात दर्ज हुए हैं। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान को शिकस्त दे दी। हिंदुस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार वनडे वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान को शिकस्त देकर छठी बार वनडे वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान की जानिब से दिया गया 241 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ट्रेविस हेड ने सबसे ज्यादा 137 रन की इनिंग्स खेली। अपने इनिंग्स के दौरान हेड ने 15 चौके और 4 छक्के लगाए। बता दिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप का टाइटल छठी बार अपने नाम कर लिया है। 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 और अब 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार वनडे वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। लखनऊ में इंस्पेक्टर के कत्ल का सनसनीखेज इंकशाफ। बीवी ने ही करवाया था कत्ल, बहनोई ने मारी थी गोली। लखनऊ के कृष्णनगर में पीएससी इंस्पेक्टर सतीश सिंह के कत्ल को लेकर एक सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है। इंस्पेक्टर के हकीकी बहनोई देवेंद्र कुमार ने इस कत्ल को रचा। सतीश की बीवी भावना भी साजिश में शामिल थी। पुलिस ने इस इतवार को इन दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके वाक़े का इंकशाफ किया। देवेंद्र ने इंकशाफ किया कि सतीश के कई खवातीन से ताल्लुकात थे और इसके तशद्दुद ने इसकी बहन का जीना मुश्किल कर दिया था। इस पर दोनों ने कत्ल की साजिश की थी। बता दिया जाए कि इन दिनों सतीश सिंह प्रयागराज में इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात थे। यूपी में मजहबी मुकामात पर लगेगा टैक्स। सीएम योगी ने अफसरान को दी हिदायत। सीएम योगी की हिदायत की बिना पर मजहबी मुकामात से टैक्स वसूल किया जाएगा और इसी दौरान म्युनिसिपल कमिश्नर मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और मजहबी मुकामात पर लगाए जाने वाले टैक्स पर अपना तबादला ख्याल करेंगे। मजहबी रहनुमाओं के साथ मुसलसल राब्ते को बरकरार रखा जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आजम के मुमकिना दौरे के दौरान इंतजामात का मुआयना करते हुए अफसरान को इस सिलसिले में हिदायत दी। इसी के साथ उन्होंने खुसूसी सफाई मुहिम और प्लास्टिक फ्री जिला बनाने की भी बात कही। क्या इजराइल और हमास के दरमियान जंग रोकने का कोई मुआहिदा हुआ है? इसराइल और फ़लस्तीनी दहशतगर्द तंजीम के दरमियान जंग अभी भी जारी है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हफ्ते के दिन हमास के साथ मुमकिना यरगमालियों के मुआहदे की बाज़ रिपोर्टों पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वाज़ह किया है कि अब तक कोई भी मुआहदा नहीं हो सका है। इसराइल की हमास के खिलाफ जंग के खिलाफ शदीद बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद नेतन्याहू ने गजा में इस वक्त तक ऑपरेशन जारी रखने का वादा किया जब तक कि दहशतगर्द गिरोह का तख्ता उलटने और उनके हाथों यरगमाल बनाए गए अफराद की वापसी नहीं हो जाती। ताहम उन्होंने यकीन दिलाया कि जब कुछ कहना पड़ेगा हम आपको इस बात की इत्तला दे देंगे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये जंग सिर्फ 5 दिन ही रुकेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मालूम हुआ है कि इसराइल और हमास ने अमेरिका और कतर के सालिसों के जरिए 5 रोज़ा मुआहदे पर इत्तेफाक किया है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू हमास के रुकन थे और कई शराइत पर फायरिंग बंद करने पर उन्होंने रजामंदी जाहिर की है, क्योंकि हमास उनकी 1 दर्जन खवातीन और बच्चों को रिहा करने पर रजामंदी जाहिर कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसराइल और हमास के दरमियान 6 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मुआहिदा हुआ है। उसमें कहा गया है कि इसराइल और हमास कम से कम 5 दिन तक इस जंग को रोक देंगे। कोलकाता से पटना लौटे लालू प्रसाद यादव छठ पूजा पर बीजेपी को लेकर बोल दी बड़ी बात।
आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने की हमारी कोशिशों की कामयाबी के लिए छठ माँ से दुआ करता हूं। पटना हवाई अड्डे के बाहर सहाफियों से बात करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि छठ न सिर्फ बिहार में बल्कि बैरून मुल्क में भी मकबूल है। हम छठ के दौरान सफाई का खास ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का खास ख्याल रखते हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने छठ त्योहार के मौके पर बिहार के लिए छठ माता से क्या मांगा है, तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि बिहार तरक्की करे। आपको बता दें कि इतवार की शाम लालू प्रसाद यादव अपने बेटे और रियासती नायब सीता तेजास्वी के साथ कोलकाता से पटना वापस आ गए। हिंदुस्तान तो नहीं आए, लेकिन पुतिन वर्चुअल G20 सरबराही इजलास में शिरकत फरमाएंगे और साथ ही मगरबी ममालिक के रहनुमाओं का भी वो सामना करेंगे। रूसी सदर पुतिन ने सितंबर में नई दिल्ली में मुनक्किदा G20 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं की। कई सवालात उठाए गए कि पुतिन ने हिंदुस्तान जैसे करीबी दोस्त की तरफ से मुनक्किद की जा रही कॉन्फ्रेंस में शिरकत क्यों नहीं की। कुछ दिनों बाद वो चीन पहुंच गए, जो रूस यूक्रेन जंग के आगाज के बाद उनका पहला गैर की दौरा था। अब पुतिन अगले हफ्ते हिंदुस्तान की क़ियादत में होने वाली G20 वर्चुअल समिट में शिरकत फरमाएंगे। मुंतखिली के बदले रकम लेने के इल्जाम पर सीएम सिद्धरामैया ने कहा, अगर ये इल्जामात साबित हो जाए तो सियासत से मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने रकम की मुंतकिली के इल्जामात को साबित करने वालों को चैलेंज किया है। सिद्धरामैया ने कहा कि अगर ये साबित हो जाए कि मैंने ट्रांसफर केस में पैसा लिया है तो मैं सियासत से रिटायर्ड हो जाऊंगा। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि अगर ये साबित हो जाता है कि उन्होंने सरकारी अहदेदारों के एक भी तबादले के लिए रकम ली है तो वो सियासत से रिटायर्ड हो जाएंगे। जनता दल सेक्युलर के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला HD सिद्धरामैया के बेटे यतेंद्र का एक वीडियो मंजर आम पर आने के बाद कुमारस्वामी वजीर आला और उनके बेटे पर ट्रांसफर के लिए रकम लेने का इल्जाम लगाया गया है। सिद्धरामैया ने जवाबी वार करते हुए कहा कि कुमारस्वामी के दौर में इतनी रकम खर्च की गई थी, क्या लेन देन हुआ था ये पता नहीं, लेकिन अगर ये इल्जामात साबित होते हैं तो मैं सियासत से रिटायर्ड हो जाऊंगा। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।